किसी गांव में बरखा नाम की एक लड़की अपने चाची के साथ रहती थी। बरखा की चाची उसे सारा दिन खेतों में काम करवाती है और बदले में सिर्फ 2 रोटी खाने के लिए देती थी। बरखा रोज खेतों में काम करने के बाद नदी के किनारे बैठकर रोटी खाया करती थी। वो रोज एक रोटी नदी में मछलियों के लिए डाल देती थी। इस तरह कुछ दिन बीत जाते हैं। फिर एक दिन, माँ, मैं शहर जाकर मॉडलिंग करना चाहती हूँ। अरे वाह, ये तो बहुत अच्छी बात है बेटी। मेरी तरफ से तुझे पूरी छूट है, तू जो चाहे वो कर सकती है। लेकिन माँ, मॉडलिंग की ट्रेनिंग के लिए मुझे 5 लाख रुपए चाहिए फीस भरने के लिए। अरे बाप रे, 5 लाख रुपए, ये तो बहुत बड़ी रकम है। हाँ, लेकिन हमारे पास सिर्फ 1 हफ्ते का समय है, उसके बाद एडमिशन बंद हो जाएगा। तभी वहाँ बरखा आ जाती है। बेटी, मेरे पास एक उपाय है। अगर हम इस बरखा की किडनी बेच दें तो हमें आसानी से 5 लाख रुपए मिल सकते हैं। मैं शहर के एक डॉक्टर को जानती हूँ जो लोगों की किडनी निकालकर बेचने का काम करता है। अरे वाह, ये तो बहुत अच्छी बात है। हम कल ही इस बरखा को शहर ले जाकर इसकी किडनी निकाल लेंगे। इस तरह दोनों माँ बेटी पैसों के लिए बरखा की किडनी बेचने का फैसला कर लेते हैं। फिर अगले दिन दोनों माँ बेटी बरखा को फिल्म दिखाने के बहाने से अपने साथ ले जाते हैं। लेकिन वो तीनों नाव में बैठकर नदी पार कर रहे थे कि तभी शोभा के मोबाइल में डॉक्टर का फोन आ जाता है। हाँ डॉक्टर साहब, मैं अपनी भतीजी को लेकर आ रही हूँ। आप किडनी निकालने की सारी तैयारी कर लीजिए। ये सुनते ही बरखा घबरा जाती है। अरे नहीं, आप दोनों मेरी किडनी बेचने ले जा रहे हैं। हाँ, तूने सही कहा, हम तेरी किडनी बेचने ले जा रहे हैं। नहीं, मुझे अपनी किडनी नहीं निकलवानी, मुझे छोड़ दो। बरखा उन दोनों के साथ हाथापाई शुरू कर देती है और तभी अचानक वो नाव से गिरकर एक गहरे पानी में डूब जाती है। उसके बाद वो दोनों माँ बेटी अपने घर चली जाती हैं। दूसरी तरफ उस नदी की एक जादुई मछली बरखा को बचाकर किनारे ले जाती है। मेरी जान बचाने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया मछली रानी। उसके बाद उस मछली के मुंह से एक पौधा बाहर निकल आता है और जमीन पर आते ही वो पौधा एक बड़ा पेड़ में बदल जाता है। उस पेड़ के ऊपर ढेर सारी फ्रॉक लटक रही थी। ये जादुई फ्रॉक का पेड़ है। तुम इसकी फ्रॉक को बेचकर अपनी पूरी जिंदगी बेहतर ढंग से गुजार सकती हो। इतना कहकर वो मछली पानी में वापस चली जाती है। उसके बाद बरखा उस पेड़ से फ्रॉक तोड़कर शहर में बेचना शुरू कर देती है और कुछ ही दिनों में वो बहुत अमीर बन जाती है। लेकिन फिर एक दिन चारुलता और उसकी माँ उसे शहर में फ्रॉक बेचते हुए देख लेते हैं। अरे ये बरखा बच कैसे गई? ये तो नदी में डूबकर मर गई थी, फिर ये जिंदा कैसे बच गई? और ये क्या है? ये तो बहुत अमीर बन चुकी है। उसके बाद दोनों माँ बेटी बरखा का पीछा करते हुए उसके घर पहुंच जाते हैं। तभी वो दोनों बरखा के घर में जादुई फ्रॉक के पेड़ को देख लेते हैं। इस जादुई फ्रॉक के पेड़ की वजह से ये बरखा इतनी अमीर बन चुकी है, लेकिन अब हम इस पेड़ को जलाकर इसे फिर से गरीब बना देंगे। उसके बाद दोनों जादुई पेड़ को जलाने के लिए एक बड़े डिब्बे में
पेट्रोल भरकर ले आते हैं। लेकिन तभी अचानक वो पेट्रोल से भरा डिब्बा हवा में उड़ने लगता है और सारा पेट्रोल दोनों माँ बेटी के ऊपर गिर जाता है। तभी जादुई पेड़ से जलते हुए लकड़ी बाहर निकल आती है। अरे नहीं, ये जादुई पेड़ हमें दोनों को जलाकर मारना चाहता है। उसके बाद दोनों माँ बेटी अपनी जान बचाने के लिए वहां से भागने लगते हैं, लेकिन जलती हुई लकड़ी उनका पीछा नहीं छोड़ती। भागते भागते दोनों माँ बेटी नदी के किनारे पहुंच जाते हैं और तभी अचानक उनका पैर फिसल जाता है और वो दोनों नदी में गिर जाते हैं। उस नदी में रहने वाली मछलियाँ उन दोनों माँ बेटी को खा लेते हैं। इस तरह दोनों का अंत हो जाता है।